मदर ऑफ ऑल इलेक्शन भी कह रहे हैं भाई दिवाली और छठ के बाद ही बिहार में वोटिंग होगी और 14 नवंबर को यह तय हो जाएगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी। बिहार इस साल का दूसरा विधानसभा चुनाव है। इससे पहले 2025 की शुरुआत में दिल्ली में चुनाव हुए थे जिसमें नरेंद्र मोदी ने 27 साल के बाद बीजेपी को दिल्ली में सत्ता में वापसी कराई थी। दिल्ली चुनाव से लेकर बिहार चुनाव के बीच हालात हालांकि बहुत बदल गए। इस बीच देश देख चुका कि कैसे पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह धोया ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश ट्रंप से टकराने में भी पीएम मोदी का दमखम देख चुका है और कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने जीएसटी के रेट कम करके लोगों को बड़ी राहत दी। इसके अलावा बिहार के लिए पीएम मोदी ने जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, जो नई नई स्कीम्स शुरू की हैं, उसका भी चुनाव में दिख सकता है असर। यानी कुल मिलाकर बिहार चुनाव की तारीखों से पहले पीएम मोदी ने पूरा गेम सेट किया है बॉस। अब उसका रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, इस पर चर्चा होनी। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन और राहुल गांधी है। यह चुनाव इंडी गठबंधन के साथ साथ राहुल गांधी का भी भविष्य तय करने वाला है, क्योंकि इंडी गठबंधन का चेहरा बने राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी से हार रहे हैं। बिहार का चुनाव इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार है। वो नीतीश कुमार जिनके लिए विपक्ष यही कहता रह गया कि अरे नीतीश जी तो आज पलटी मारेंगे, कल पलटी मारेंगे, नरेंद्र मोदी की सरकार गिरा देंगे। लेकिन बॉस, बिहार में एनडीए ने बाजी मार ली, पलटी तो नीतीश कुमार ने नहीं मारी। विपक्ष के बचे खुचे अरमानों की भी हवा निकल जाएगी चुनाव में, यह एनडीए दावा कर रहा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कैसे बिहार में सियासी संग्राम शुरू हो गया है, आज आपको वो बताऊंगा। लेकिन पहले उससे पहले बिहार में चुनाव की तारीखें क्या हैं, जरा उसके बारे में आपको बता दूं। चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है बिहार की कुल 243 सीटों पर 2 चरण में वोटिंग होगी। पहले फेज में 6 नवंबर को वोट पड़ेंगे, 18 जिले, 121 सीटें। दूसरे फेज में 11 नवंबर को वोटिंग होगी, 5 दिन बाद 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट पड़ेंगे और मात्र 3 दिन बाद 14 नवंबर को रिजल्ट घोषित हो जाएगा। बिहार में इस बार के विधानसभा चुनाव क्यों खास हैं, चुनाव किन मुद्दों पर होगा, चुनाव की तारीख को लेकर तेजस्वी, कांग्रेस, अमित शाह क्या बोल रहे हैं और इसको लेकर जो हमारे पास पोल ऑफ पोल्स है, जो अभी शुरुआती सर्वेज हो रहे हैं, वो बिहार की क्या जमीनी हकीकत बता रहे हैं। प्रशांत किशोर क्या कर पा रहे हैं, ओवैसी क्या कर पा रहे हैं, एनडीए को कितनी सीटें, महागठबंधन को कितनी सीटें, ये सब आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आज तारीख का ऐलान हुआ चुनाव की और कैसे बवाल मच गया, एक झलक देखिए। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। ज्ञानेश कुमार जी, आप नई नई टाइयां खरीद के यहाँ पटना में लोगों को गुमराह करने के लिए आ रहे हैं। 2025 मैं 225, ये मेरा टारगेट। बिहार की जनता को घूस पर ही लोग चाहते हैं वोट लेना। आप अगर अच्छे लोगों के साथ खड़े हैं कि आप गलत भ्रष्टाचारियों, लुटेरों के साथ रहना चाहते हैं, बिहार की जनता को तय करना है। बिहार का चुनाव इस मायने में बहुत दिलचस्प है और बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर सबका जबरदस्त टेस्ट होना है। भाई आप देखिए ना, इस चुनाव में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार डिफेंडर हैं। उनका टेस्ट है कि वो अपनी जो उनकी सत्ता चली आ रही है उसको डिफेंड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चैलेंजर बने हुए हैं कि हम चैलेंज कर रहे हैं, हटाओ इनको, हम आएंगे सत्ता में। तो उनका टेस्ट है कि चैलेंजर के तौर पर वो क्या कर पा रहे हैं। ओवैसी और प्रशांत किशोर जैसे डिसरप्टर हैं, उनका भी टेस्ट है। जैसे नहीं होता गेम में, आप देखते हैं डिसरप्टर आता है और पूरा सिस्टम हिला देता है, तो ये लोग डिसरप्टर हैं। और अगर ये डिसरप्शन पैदा करेंगे तो किसके लिए फायदा होगा, किसके लिए नुकसान होगा, ये बड़ा सवाल है। इन्हीं सब पर पूरे चुनाव का फोकस है। और आप इस बात को देख लीजिए कि पिछली बार बिहार का जो असेंबली इलेक्शन हुआ था वो बहुत क्लोज फाइट वाला इलेक्शन था बॉस। 2020 का अगर आप रिजल्ट देखिए, पहले रिजल्ट देखिए फिर बताऊंगा कि 2020 से इस बार के चुनाव में क्या पलट गया, क्या बदल गया है। लेकिन अगर आप पिछले बार का देखेंगे, ये बिहार का आपको आंकड़ा बता रहा हूं, याद रखिए कि बिहार में पिछली बार बहुत क्लोज फाइट हुई थी। 2020 के इलेक्शन के बारे में आपको बता रहा हूं। पिछली बार टोटल सीट कितनी है बिहार में? 243 सीट की विधानसभा है। और आपको बहुमत के लिए कितना चाहिए होता है? बहुमत के लिए यहां पर आपको 122 सीट चाहिए।
तो एनडीए को पिछली बार अगर आप देखेंगे सीट और वोट शेयर, ये अगर आप दोनों का कंपेयर करेंगे, एनडीए को पिछले बार सीट आई थी 125 और वोट शेयर था 37.26% एनडीए का। महागठबंधन को अगर आप देखिएगा कि उसकी स्थिति क्या थी, उसमें अगर आप देखिएगा तो 110 सीट आई थी महागठबंधन को और उसका वोट शेयर देखिए 37.23%। मतलब नेक टू नेक इतनी क्लोज फाइट थी और मात्र 0.03% वोट शेयर के अंतर में 15 सीट का फर्क आया और उसी में सरकार बदल गई। और दोनों के बीच अगर आप वोट का अंतर देखिएगा, टोटल वोट जो दोनों को मिला एनडीए और महागठबंधन, वोट का अंतर मात्र 12,000 वोट, मात्र 12,000 वोट के अंतर से सरकार बनी थी एनडीए की बॉस। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने कहा ना कि इस बार का चुनाव जो है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है। अब पिछला चुनाव जो हुआ था और इस बार जो चुनाव हो रहा है, इन 5 सालों में क्या अंतर आया है पहले वो समझिए, फिर आपको बताता हूं कहां क्या खेला हो रहा है। भाई पहली बात, नीतीश कुमार 5 साल में 2 बार पाला बदल चुके हैं। चुनाव जीतने के 2 साल बाद बीजेपी छोड़कर लालू जी के साथ गए, फिर 2 साल के अंदर ही लालू जी को छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए। दूसरी बात, बिहार में पिछली बार चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े थे और करीब 40 सीटों पर एनडीए को नुकसान किया था, जिसमें अकेले जेडीयू को 33 सीट पर नुकसान हुआ था। तो ये एक बड़ा चेंज होगा क्योंकि इस बार एलजेपी साथ में लड़ रही है। तीसरी बात, बिहार में इस बार नए प्लेयर प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है। उधर ओवैसी पिछली बार से भी ज्यादा एक्टिव बिहार में दिख रहे हैं। तो भाई अगर उधर आप मान के चल रहे हैं कि एनडीए का जो वोट कटा था चिराग पासवान की वजह से, वो नहीं कटेगा क्योंकि चिराग पासवान इस बार साथ में लड़ रहे हैं, तो भाई लेकिन फिर सवाल है प्रशांत किशोर किसका वोट काटेंगे, और उधर ओवैसी महागठबंधन के मुस्लिम वोट काटेंगे कि नहीं काटेंगे। आप सुनिए बिहार चुनाव को लेकर ओवैसी और प्रशांत किशोर जैसे जो प्लेयर्स हैं, जिनको अभी लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो डिसरप्टर हैं, वो क्या क्या कह रहे हैं, कैसे असदुद्दीन ओवैसी खुला मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। एक बार सुनिए जरा, फिर आगे की बात बताता हूं। देखो, यादवों का नेता, हर समाज का, ठाकुरों का, ब्राह्मण भाइयों का नेता है, भूमियारों का नेता है, ईबीसी का नेता है, पसमानदा तबकात का नेता है, मांझी का नेता है, पासवान का नेता है, अरे सबका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो बिहार में 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। भाजपा के लोग कई चरणों में चुनाव इसलिए कराते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा मोदी जी आए और प्रचार करें, ये ऐसी सोच रही है उनकी। मैं भी उस दल के साथ काम मैंने किया है और हम लोग जानते हैं, इसीलिए ऐसे 8-8, 9-9 चरण में चुनाव कराए जाते थे कि ज्यादा से ज्यादा मोदी जी की सभाएं हो सके। अब कहीं न कहीं भाजपा ने भी मान लिया है कि भैया मोदी जी कितना भी सभा कर ले, उससे परिणाम बदलने वाला नहीं है। इससे अच्छा है भैया 2 ही चरण में कराकर खत्म करो। ओवैसी और प्रशांत किशोर जैसे एक्स्ट्रा प्लेयर क्या कह रहे हैं, पिछले चुनाव से अब तक के चुनाव में बिहार में क्या बदला है वो तो आपने देख लिया, लेकिन अब बिहार का चुनाव जिस माहौल में हो रहा है वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। 5 महीने पहले ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 15 दिन पहले जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, एसआईआर की प्रक्रिया के बाद यह चुनाव होने जा रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार चुनाव जो है उसे मदर, और इसी बीच में यह भी देखिए कि वोट चोरी का नाम लेकर राहुल गांधी और इंडी गठबंधन ने खूब माहौल बनाया, इसे भी बिहार चुनाव का एक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। लेकिन आज की डेट में इस मुद्दे की ज्यादा कोई चर्चा नहीं है। बिहार में आराम से एसआईआर हो गया, इलेक्शन की डेट भी आ गई, लेकिन ना राहुल गांधी अब कुछ वोट चोरी पर बोल रहे हैं, ना इंडी गठबंधन या तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। जिस तरह का अटैक राहुल गांधी और इंडी गठबंधन ने चुनाव आयोग पर किया था, उसमें चुनाव आयोग के सामने भी बिहार चुनाव का एक बड़ा चैलेंज। बिहार में 22 साल बाद एसआईआर होने के बाद चुनाव हो रहा है बॉस। एसआईआर को लेकर चुनाव की तारीख